नमस्कार, यूपी चुनावी विशेष में आपका स्वागत है। और यूपी के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अपना अपना वोट बैंक तलाशने में लग चुकी हैं। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी के लिए ब्राह्मण वोट इस बार किस तरफ जा सकता है। इसको लेकर चुनावी आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि इस बार काफी कुछ हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं 2022 के लिए, संपूर्ण आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि यूपी ब्राह्मण वोट जिस तरफ समझिए उत्तर प्रदेश में सरकार उस तरफ झुक जाती है, ये हम नहीं बल्कि कहते हैं आंकड़े, क्योंकि आंकड़ों के आधार पर ही आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। बात करें यहाँ पर ब्राह्मणों की नाराजगी भी बीजेपी के लिए एक बड़ा चिंता का कारण बना हुआ है। और इसको लेकर बीजेपी लगातार कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नया करने वाली है। बात करें ब्राह्मण वोट के लिए तो यूपी के लिए बलरामपुर, बस्ती, संत कबीरनाथ नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और इलाहाबाद की इन 83 विधानसभा सीटों पर काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी 83 सीटें जिस तरफ उत्तर प्रदेश की सत्ता उस तरफ झुक जाती है, ये आंकड़े कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में 12% ब्राह्मण वोट है और ये माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर लोकसभा चुनाव और 17 विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर मिला था। इस कारण से बीजेपी ने एक बम्पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार क्या कुछ होने वाला है? क्या ब्राह्मणों की नाराजगी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है, बीजेपी के लिए एक चिंता का कारण बन सकती है, या फिर बीजेपी जो है नाराजगी को दूर भी कर लेगी? ये हम नहीं आंकड़े कहते हैं। सरकार में 56 मंत्रियों में से 9 ब्राह्मण मंत्रियों को बनाया गया है। और बीजेपी में यहाँ पर तवज्जो न मिलने से नाराज ब्राह्मण हैं और लॉकडाउन के बाद मंदिर बंद रहने से भी नाराजगी यहाँ पर सामने आई है। लेकिन क्या कुछ होने वाला उत्तर प्रदेश के लिए, ये आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। टिकट में किसकी कितनी भागीदारी होती है, सभी के आंकड़े आपको देने वाले हैं। क्योंकि किसके आधार पर कौन पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बना लेती है, ये भी आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। दलित, मुस्लिम, ओबीसी, ब्राह्मण, ठाकुर, अन्य। अब देखिए, सबसे पहले बसपा के लिए 403 सीटों के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर दलित 88 यहाँ पर जो है कैंडिडेट यहाँ पर बसपा ने उतारे थे अपने। और यहाँ पर बात करें मुस्लिम जो है सबसे ज्यादा 85 यहाँ पर मुस्लिम यहाँ पर कैंडिडेट बसपा ने उतारे थे। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो ओबीसी 113, जबकि यहाँ पर बात करें ब्राह्मण, यहाँ पर 74 ब्राह्मण उम्मीदवारों को बसपा ने यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा। जबकि यहाँ पर बात करें ठाकुर के लिए 33 और 10 अन्य। अब बात करते हैं कांग्रेस के लिए तो कांग्रेस ने आप 387 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे। उनमें अगर बात करें तो 91 जो है कहीं ना कहीं दलित उम्मीदवारों को यहाँ पर टिकट दिया था, 70 यहाँ पर बात करें तो मुस्लिम, जबकि 110 यहाँ पर ओबीसी और 45 की बात करें तो ब्राह्मणों को यहाँ पर कांग्रेस ने भी उतारा मैदान में। जबकि यहाँ पर 59 यहाँ पर ठाकुर और अन्य 12। जबकि भाजपा की बात करें तो 395 सीटों के लिए अगर बात करें तो 85 यहाँ पर दलित कैंडिडेट को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा। जबकि 128 उम्मीदवार जो है वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी ओबीसी वर्ग पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। और ओबीसी के लिए आरक्षण का भी एक मामला उठा था और आरक्षण को लेकर यूपी में जिस कार का मामला चला है उसका फायदा क्या बीजेपी यहाँ पर उठा पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर बात करें तो जो बीजेपी का एक चौंकाने वाला फैसला रहा था कि एक भी कैंडिडेट मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था और एक भी विधायक बीजेपी की तरफ से मुस्लिम यहाँ पर यूपी के लिए नहीं है, ये यहाँ पर आता है। जबकि यहाँ पर 73 जो है वो ब्राह्मणों को यहाँ पर बीजेपी ने भी टिकट दिया था। यानी बीजेपी के लिए यहाँ पर ब्राह्मण वोट एक बड़ा वोट बैंक रहा है और कहीं ना कहीं सत्ता के लिए बीजेपी का संग भी यहाँ पर दिया है। इसके अलावा अगर बात करें ठाकुर यहाँ पर करीब यहाँ पर 74 और जबकि 33 अन्य उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा। सपा की बात करें तो यहाँ पर इस कैंडिडेट में से 85 यहाँ पर दलित को टिकट दिया। जबकि यहाँ पर बात करें तो 80 यहाँ पर करीब मुस्लिम को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा, 119 यहाँ पर ओबीसी वर्ग से। और यहाँ पर बात करें तो 50 ब्राह्मण चयनों को भी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा था। जबकि ठाकुर की बात करें तो 45 और अन्य की बात करें तो 21 कैंडिडेट को यहाँ पर सपा ने भी चुनावी मैदान में उतारा। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो ब्राह्मण वोट कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। और ऐसे में अगर ब्राह्मण वोट किसी भी पार्टी को यहाँ पर एक तरफा अपना वोट देता है तो उसकी सरकार के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। 1993 के आंकड़े आपको दिखाते हैं यूपी के लिए 403 सीटों के लिए और 25 जो यहाँ पर मैदान में उम्मीदवार उतरे थे उनमें अगर बात करें तो 17 बीजेपी से जीत कर आए। जबकि यहाँ पर 2
यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सपा से और 5 जो है वो कांग्रेस से जीते। जबकि यहाँ पर बात करें 1966 में तो 66 के भी 25 है जो है एमएलए में से 14 बीजेपी से और 2 यहाँ पर बसपा और 3 सपा और कांग्रेस से 4 अन्य से 2 यहाँ पर एमएलए जीतकर आए। 2002 की आंकड़ों की भी बात करें तो 25 में से 8 बीजेपी से, 4 यहाँ पर बात करें तो बसपा और समाजवादी पार्टी से करीब यहाँ पर 10 और यहाँ पर बात करें तो 1 कांग्रेस से और 2 अन्य से। यानी कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी हो या पर बीजेपी हो, अलग अलग समय पर ब्राह्मण वोट अलग अलग पार्टी से जोड़ते रहे हैं। इसके आंकड़े आपको और दिखाते हैं। 2007 के आंकड़ों की बात की तो यहाँ पर बात करें तो 2007 में 58 यहाँ पर जो रहे थे चेहरे यहाँ पर ब्राह्मण, उनमें से बात करें तो 3 ब्राह्मण चेहरे ही बीजेपी तरफ से जीते। जबकि यहाँ पर 41 ब्राह्मण जो थे वो बसपा के साथ दिखे थे 2007 में। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण वोट बीजेपी से ही जुड़े हैं, बल्कि सपा को और बसपा को भी साथ में उन्होंने रखा है। और यहाँ पर बात करें तो सपा ने केवल 11 और यहाँ पर 2 कांग्रेस ने और 1 अन्य यहाँ ब्राह्मण एमएलए जीते। अब बात करते हैं 2012 चुनाव में जहाँ अखिलेश यादव ने अपनी सरकार बनाई थी, उसके पीछे के कारण क्या है। 41 ब्राह्मणों में से 6 बीजेपी ने जीते, जबकि यहाँ पर बात करें तो 10 जो है बसपा के साथ दिखे थे, 21 ब्राह्मण जो है समाजवादी पार्टी के साथ दिखे थे और समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार 2012 में बना ली। यानी ब्राह्मण एक जो वोट बैंक है वो काफी महत्वपूर्ण है और 3 जो है वो कांग्रेस और 1 अन्य से जीते। जबकि 2017 के आंकड़े की भी बात करें तो 56 यहाँ पर जो एमएलए रहे थे, उनमें से अगर बात करें तो अकेले 46 एमएलए यहाँ पर जो ब्राह्मण थे वो बीजेपी से अब भी सरकार में है। यानी एक तरफा समर्थन बीजेपी को 2017 चुनाव में जो है ब्राह्मण चेहरों ने दिया था, जबकि 3 जो है यहाँ पर सपा और 3 बसपा और 1 जो अन्य उम्मीदवार ब्राह्मण जीते थे। यानी कहा जाए जीत का आंकड़ा ब्राह्मण चेहरा काफी महत्वपूर्ण होता है। और इसके आंकड़े आपको और भी दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव 2009 और 2014 के आंकड़ों की भी बात कर लें तो किस पार्टी की तरफ रहे हैं ब्राह्मण, इसके आंकड़े आपको दिखाते हैं। देखिए 2009 के आंकड़ों की बात करें और 2014 लोकसभा के आंकड़ों की भी बात कर लें तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर बात करें तो करीब 31% 2009 में जो लोकसभा में थे यहाँ पर तो कांग्रेस को समर्थन यहाँ था यहाँ पर ब्राह्मण का, जबकि 2014 में आंकड़ा कम हुआ था, 11% ही रखा था। जबकि बीजेपी के साथ यहाँ पर बात करें 53% जो है 2009 में और 2014 में यहाँ पर 72% जो ब्राह्मण हैं वो उन्होंने लोकसभा में सपोर्ट बीजेपी को किया है। और इस कारण से यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी 2014-2019 में एक बड़ी जीत की तरफ बढ़े थे। जबकि यहाँ पर बात करें समाजवादी पार्टी और बसपा काफी पीछे रहे थे। यहाँ पर बीएसपी को केवल 2009 में 9% और 5% 2014 में, जबकि एसपी यानी समाजवादी पार्टी को 5% 2009-2014 में सपोर्ट ब्राह्मण वोट का रहा है। अब बात करते हैं किस प्रकार के आंकड़े और बन सकते हैं और जिस प्रकार से ब्राह्मण वोट का एक गणित है। 2009 में बीजेपी को 53% और 2014 में तो ये आंकड़ा काफी बढ़ गया था। यहाँ पर 72% लोकसभा चुनाव 2014 में यहाँ पर ब्राह्मण वोट का सपोर्ट बीजेपी को मिला था और इस तरह से 2019 लोकसभा में भी बीजेपी को समर्थन मिला। यानी 2022 के लिए आंकड़ा बन सकता है मायावती जी के लिए, क्योंकि मायावती जी ब्राह्मण कार्ड एक बार फिर से खेल सकती है। 2007 की तरह मायावती जी को अगर ब्राह्मण सपोर्ट मिलता है तो फिर मायावती जी अपनी सरकार बना सकती है, क्योंकि 41 विधायक 2007 में मायावती जी की सरकार में रह चुके हैं। जबकि यहाँ पर बात करें अखिलेश यादव 2012 में 21 विधायकों के दम पर अपनी सरकार बना ली। तो क्या होने वाला है, क्या अखिलेश यादव का साथ यहाँ पर ब्राह्मण वोट देने वाला है। जबकि 2017 में तो बीजेपी की तरफ से यहाँ पे योगी सरकार में तो 40 विधायक एमएलए ब्राह्मण रह चुके हैं। लेकिन 2022 में किसका बेड़ा पार लगाने वाले हैं ब्राह्मण वोट, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आपको क्या लगता है 403 सीटों में से क्या बीजेपी अपनी सरकार बरकरार रहेगी, क्या 300 पार जा पाएगी। अखिलेश यादव ने तो दावा किया है कि इस बार वो 400 सीटें हासिल कर लेंगे। तो क्या वाकई समाजवादी पार्टी यहाँ पर 400 सीटें प्राप्त करेगी। यहाँ पर बीएसपी ने दावा किया है कि इस बार ब्राह्मण वोट के दम पर वो अपनी सरकार बनाएंगे। यहाँ पर कांग्रेस यहाँ पर जो प्रियंका गांधी ने दावा किया है कि इस बार उनकी सरकार बनने वाली है। तो किसकी बनेगी सरकार, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय रखिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं और सटीक विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।